नॉनवेज अच्छा लगता था, रोज खिला लो दे। अंडे भी बहुत खाए। और दूसरा क्या है, इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में क्या है, चाय और कॉफी। कोई भी नशा जिसमें चाय और कॉफी भी आएगी। और तीसरा, चाय और कॉफी में दिक्कत क्या है? दिक्कत तो किसी चीज में नहीं है। चाय कॉफी क्या है, एडिक्शन। कैफीन वाली इसमें कैफीन होता है, विदाउट कैफीन ले सकते हैं। हर्बल, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं बताते हैं। हर्बल। मतलब लोग सोचते हैं कि इससे हम चाय पियेंगे तो तो थर्ड क्या है? रिलैक्सेशन मिलता है, वो चीज होती नहीं है इससे। थर्ड, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, वो ड्रीम्स 11, वही है ना। करता है क्या? सब करता है। वो तो क्या करता है सत्य? ड्रीम लेवल टीम बनाता है। टाइम टीम बनाता अरे है। ऑनलाइन गेम चलते हैं माता जी, उसमें पैसे मिलते हैं। आज मैच मतलब ये समझो ऑनलाइन जुआ। ऑनलाइन और पता नहीं Illicit गवर्नमेंट लॉटरी sex। बंद कर रखा है और ये सब चालू करने दे रही है। कितनी गलत चीज है जहाँ में बच्चा नहीं होना चाहिए। ये चार क्या करने हैं हमें? बचना चाहिए इससे। बचना चाहिए, छोड़ना चाहिए। बचना तो छोड़ो, छोड़ना ही चाहिए एकदम। ये सब इसी पे और क्या है, ये लूडो में भी तो पैसा लगा के खेलना है। नहीं, जो पैसा जहाँ लग रहा है वो सब गलत है। हर चीज को जुआ बना रहे हैं इसी। और गवर्नमेंट इसको लीगल कर रही है मेरे को। नहीं, ये खतरनाक है। इसमें लालच, इसमें लालच फंसा देती है इंसान को। बहुत सारे टैक्स उड़ा दिया। तभी लॉटरी तो बंद कर सट्टे रखी है। खेलते हैं, तभी तो बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, बचना और चाहिए। चार चीज जो है करनी क्या है, चार चीज कौन बताएगा जो करनी है? चार तो छोड़नी है, चार करनी क्या है? जो ABCD में बताया, A for Association of Sadhu Sant, B for books, जैसे शास्त्र वगैरह पढ़ना। शास्त्र कौन कौन पढ़ रहा है? हाथ ऊपर करेंगे। आप पढ़ तो रहे हो ना कुछ ना कुछ। लाल कपड़े में रख दिए। नहीं रखनी लाल कपड़े में। मम्मी ने लाल कपड़े में मत रखो इसे। हैं? जब से लाल कपड़े से बात की तब तक मैं डेली पढ़ रहा था उसे। तो लाल कपड़े के लिए नहीं है भगवत गीता है, इसको की लाल कपड़ा सर पे डाल दिया। ये ऐसी चीज थोड़ी ना, हमने जब से रखी तब तक भूली नहीं है। अरे हमारी लाल देखिए। कपड़ा में काहे को बंद कर दिए? लाल कपड़े में को खोल के और पढ़ लिया अगर पढ़नी अब है। इतने वही तो आलस रह जाता है, खुली हुई तो वो फटाफट बोली कर तो उसे तो तू निकाल के नीचे रखना, तो उनकी क्यों सुनना? तो तू स्कोर में आ गया अरे मैंने कही थी तो अरे ये ऐसी चीज छोड़ी कृष्ण ना। भगवान एक काम करो, एक छोटी भगवत गीता ले लो। छोटी आती है स्कॉन की। एक और भगवत गीता ले ले। छोटी स्कॉन की आती है वो। एक अपनी। एक हमारे घर में 3-4 खुली हुई हैं, सबकी अलग अलग। और ये क्या, ऐसी चीजें सबकी पर्सनल होनी चाहिए, अपनी लेके अपना अपना पढ़ते हैं, मेरी और उसकी अलग है हाँ, भगवत गीता। मैं अकेला पढ़ने वाला, मैं 4-4 पढ़ी है वैसे। बताओ। बाबू जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अलग अलग मूड के पता हिसाब नहीं से। कौन सी। सी पर चैंटिंग। किसकी कितनी माला है? 16 तो उधर है, 16 ये 16 ये कितनी है माता जी? 10 रेगुलर। अरे वो सही है। वो भी डिस्टर्ब है, वैसे वैसे कितनी है जो 10 का नियम है? विदाउट डिस्टरबेंस वाली विदाउट डिस्टर्बेंस वाली 6। 6 तो मतलब कंफर्म है, करनी है, चाहे अर्थक्वेक आ जाए या कुछ आ जाए। वो वाली कितनी है जो अर्थक्वेक वाली भी है? कुछ भी आ जाए, मर भी रहे हो तब भी वो तो करनी है। कितनी है वो वाली? और करे। चार। 4 या हमें नहीं पता प्रभु जी, हम बस इतना है प्रभु जी, हमारे प्रभु से जो है और आप लोग की बराबरी तो नहीं कर सकते। बराबरी तो नहीं करनी किसी की यहाँ। जब हमें जैसे मिलता है वैसे हम प्रसाद बना रहे हैं तभी भगवान की माला हाँ। करते रहते हैं, स्कूटी चलाते तब भी करते हैं, और बैठते हैं तो हमारी 5 माला का नियम है 5 का जो नियम, हम माला पे करते हैं। 5 का नियम है। 5 ये हो जाएगा। 5 के कम है जो, तो जमाना तो एक भी नहीं कर रहा। आप पूछो अपने कॉलेज जहाँ जाते हो कितने कौन कर रहे हैं? एक भी नहीं, जानता भी नहीं होगा माला क्या करना, क्या क्यों करना है, क्यों नहीं करना। आयुष कितनी? 2 रेगुलर है, छुट्टी तो नहीं है एक भी दिन। छूट जाए तो अगले दिन कर देता हूँ ना। ये आदत थोड़ी नहीं डालनी। कभी कभार की है कि कोई एक चीज हो गई, नहीं कि आज छोड़ दे चल कल कर लेंगे। जैसे एक दिन छूट गई भाई गलती से, अगले दिन चारों कर देता। कर दो भले ही, पर वैसे मतलब कोशिश यही है कि छोड़नी है ही नहीं है। मैं वहाँ गया था शिवपुरी तो वहाँ तो ले ही नहीं गया था ना। कोई नहीं, 1 से 2 पे आ गया। हाँ। रेस्ट तो है। तो बस ये कि 2 मतलब पक्का, अब इसके नीचे जाना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो पता अब नहीं क्या 3 करनी है कब? न्यू ईयर पे, 1 जनवरी से 3। न्यू ईयर
वो तो पता लग गया होगा माला में जैसे हाथ कैसे चलाना है ये या तो पर ये गलती हो जाती है, वो आगे वाला भी मन का ऊपर वाला वो भी काउंट हो जाता है। तो अभी चल करवाइयो, हम बताएंगे वो घुमा देना है उसमें हो जाएगा। आज सचिन प्रभु कराएंगे माला। हमें उस दिन कराई थी। 16 बिना छूटे, ये छूटे आ रही है एक आध दिन, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि रेस्ट केस में वरना वैसे हो रही है, एक आध दिन हो जा रही है। एक आध दिन भी नहीं है, तो फिर वो जैसे नेक्स्ट डे कवर कर देता हूँ, मतलब वो रीडिंग भगवद गीता कितनी? वो तो ऐसे है जैसे मतलब कोई फिक्स नहीं है, कभी जस्ट टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ लेता हूँ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में ऐसा एक श्लोक का 1 श्लोक का अटे एकदम आया रहे। भगवत गीता में संजय कौन है? संजय की तरह नहीं जाएगी गाली। सबसे पहला श्लोक ही संजय का बोला, आखिरी संजय आखिरी श्लोक में वाचा। संजय का खत्म होता अच्छा है है। ना, ऐसे क्वेरी तो रेस करी जो समझ में आ हाँ, रही इस है। पे भी सारी क्वेरियां वो करेंगे। संजय कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, अंधा था कि चश्मा लगा रहा था, क्या कर रहा था, महाभारत नहीं देखी तुमने हैं? महाभारत में। महाभारत समझ में नहीं आती। ये सही कह अरे रहे जो हैं, पहले आई थी समझ- एपिसोड, महाभारत नहीं समझ में देखते। आती। इसमें जी- इसमें कोई हाँ, याद ही नहीं है। देख छोट शॉर्ट में जब बता याद दो नहीं जी, है। आप- हाँ, अरे बताओ, फिर बता दो। ऐसा था, धृतराष्ट्र अंधे थे, है ना? तो एक संजय के पास एक दिव्य दृष्टि थी जो वहीं धृतराष्ट्र के पास बैठ के और वो पूरे के पूरी महाभारत होते हुए देख सकते थे। दिव्य दृष्टि थी उनके वहीं पास। से तो वो धृतराष्ट्र के पास बैठ के वहीं पे उस पूरे महाभारत में जो युद्ध चल रहा था उसका वर्णन सुना रहे थे। तो इसलिए बीच बीच में आता है संजय हुआ। उन्होंने गीता भी सुनी थी। वो और ये अकेले थे, अर्जुन के धृतराष्ट्र का रथ चलाते थे, ये संजय थे। ये संजय धृतराष्ट्र का रथ चलाते थे। धृतराष्ट्र कौन थे? थी तो दोनों घर का नाम दिखना ही। जो युद्ध हुआ था चाचा हाँ जमीन की वजह से ही तो हुआ था। ये जो युद्ध हुआ वो था, उनका तो इंद्रप्रस्थ हड़प लिया था हाँ, पांडवों का। तो धृतराष्ट्र समझ में आ गए, ये अंधे थे, इनको दिखता नहीं था। संजय क्या थे, संजय पर दिव्य दृष्टि थी, वो सब कुछ देख सकते थे। जो वहाँ महाभारत चल रही थी उसका एक एक वर्णन वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। धृतराष्ट्र पूछ रहे थे कि हाँ मेरे पुत्रों का क्या हुआ, पांडु के पुत्रों का क्या हुआ, इनका क्या हुआ, तो वो पूरा वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीजें। एक बार वो उनकी पता है जो उनको 100 तीर लगे वो लेट रहे सीखी रहो। वो भीष्म पितामह। वो मृत्यु का वो था वरदान तो जब अपनी मर्जी से आई भीष्म। भीष्म पितामह, इनके पितामह थे सबके, कौरवों और पांडवों के। मतलब इनके पिता के दादा, इसको इनने ही तो युद्ध परदादा एक तरह से। चलो इनने ही तो युद्ध करवाया। अरे इनने कहीं करवाया। युद्ध तो अपनी लालच की वजह से हुआ, दुर्योधन दुर्योधन के लालच की वजह से, और धृतराष्ट्र के उसकी वजह से, उसका भी लालच था, शकुनी ने उसका भी भड़काया मोह था। गलत और सही का निर्णय नहीं कर भगवान तक जा गए थे कौरवों के पास में कि भैया 5 गांव दे दो, खत्म करो काम को, लेकिन वो नहीं समझे। उन्होंने तेरा बोला सुई कि के हम नोक- एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे, तो फिर युद्ध होना ही था। और फिर अर्जुन कहने लगा मैं रिश्तेदारों को कैसे मारूं, तब उसलिए भगवान ने पूरी भगवत गीता उसको समझाने के लिए की गई। अच्छा तो तभी युद्ध लड़ा हुआ बारिश आ रही है? बारिश आ रही है। और भगवान किसके साथ थे, इसी की मोटर अर्जुन के साथ। तो इससे क्या समझ में आ रही है, जहाँ भगवान होंगे वहाँ क्या होगी, लक्ष्मी श्री लक्ष्मी विजय सब। जहाँ इसलिए क्या कहते हैं, माया से दूर रहना है, भगवान को बुलाना है। तो हम महाभारत में क्या बता रहे हैं कि जो भगवान के संपर्क में रहेगा वो क्या होगा, बच जाएगा और उसकी जीत होगी, जैसे अर्जुन की जीत हुई। और जो माया के संपर्क में आएगा वो कैसे हो जाएगा, उनकी तरह हालत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है हमें, हमेशा निकट। राजा दूसरे राजा से सहायता लेने जाता था, है ना? तो दुर्योधन ने तो उनकी सेना मांगी और अर्जुन ने कृष्ण मांगे। कृष्ण को मांगा। जहाँ भगवान नहीं मांगे थे तो और वो डर लग रहा कि कहीं कृष्ण को लेना जाए। पहले कृष्ण जी की कहानी पूरी पता है, राम जी पता है, महाभारत की एबीसीडी नहीं पता मुझे। तो आ जाएगी तू, ये अब आ समझ गई में, ना, इतनी तो आ गई। समझ में आए ना आए, तू पढ़ता जाएगा उसे। जब पढ़ता जाएगा ना तो अपने आप आ जाएगी। कोविड के टाइम पे रामायण महाभारत रिपीट हुई थी। हाँ बहुत बहुत लोगों ने देखी। रामायण तो देखी। महाभारत भी महाभारत रिपीट भी हुई थी ना। रामायण हुई। हुई थी। रामायण आई थी, महाभारत कब आई थी? देखने वाली आई थी दोनों महाभारत आई थी, रामायण दोनों आई आई थी। दोनों और आई। ये फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें थोड़ा सा वो रहता है। हम फिर पहले second महाभारत से- आती थी फिर रामायण आती थी शायद। आई थी महाभारत। रामायण तो ऐसे ही है, अभी भी देख लो बार बार। महाभारत में थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग आता है, जहाँ पे भगवान नहीं आते, जिस एपिसोड में थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। लेकिन रामायण तो पूरी की पूरी ऐसा लगता है कि बार बार देख लो। उसका तो अध्याय रहता था। हाँ।
महाभारत भी देखनी चाहिए आपको, हाँ, आपके देखा जैसे था। लोगों को देखना बहुत जरूरी है, जो यंग जनरेशन है। देखूंगा। अब रीडिंग हियरिंग तो जीरो है, अभी तो पढ़ नहीं रहा, और लेक्चर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना, कहाँ नाम है लेक्चर, ले तो रहे लेक्चर संडे वाला, यही बस। अभी तो ये चल रहा है। चलो कोई ना, अपनी जो है 2 माला इसको पूरी रखते हुए न्यू ईयर से 3। न्यू ईयर से 3, और संग में कुछ रीडिंग हियरिंग, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बल मिलेगा नहीं कुछ। 16 माला कितना टाइम लगता है? 16 माला में देखो अलग अलग हिसाब है। एक दिन सेशन रीडिंग का ही रखेंगे, हैं? एक दिन सेशन रीडिंग का ही रखो, सब रीडिंग हाँ, करेंगे। सब लोग रीडिंग करो थोड़ी थोड़ी, ये ऐसा होता है, सेशन ग्रुप होता है, बीच में किसी ने लगा लो। देखो और- इसके अंदर ना 3 पार्ट होते हैं, है ना, हाँ। नामी प्रचार है, और एक वो होता है कि आपका हाँ, ये 3 तरह के होते 3 हैं। होते हैं ना, 2 इन लोगों से पढ़वाना शुरू कर दो हम। आज तो एक ही है इसमें, 2 तो है ही नहीं है। 3 पार्ट होते हैं, वैसे तीनों हम लोग क्या करते थे, अलग अलग लोगों से पढ़वाते थे। ये भी कर सकते हैं, और वैसे भी बीच बीच में भी हफ्ते में वो रखते हैं ऑनलाइन, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ो, हो जाता है। रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हियरिंग जब ही ये माला चल पाएगी, नहीं तो माला भी छूट जाएगी जब तक रीडिंग और हियरिंग नहीं होगी। नहीं तो कैसे होगी माला, चलते फिरते खाते पीते बस हो जाएगी। आज भक्ति का इसका क्या है, आध्यात्मिक उन्नति भाग 17 ज्ञान की तलवार, सिप्रस 297-299। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रपात की। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृते रमणानि गौड़े कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मेति मन्नते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। किसी भी कार्य में सफलता 5 अनिवार्य कारकों पर निर्भर करती है। यह है स्थान, कर्ता, उपकरण या इंद्रियां, प्रयास तथा भगवान की स्वीकृति। तो क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया किसी को? ये 3 पहले एक बार मंगलाचरण कर लेना, तुमने मंगलाचरण कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितं गणवंश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात की जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। किसी भी कार्य में सफलता 5 अनिवार्य कारकों पर निर्भर करती है। यह स्थान, कर्ता, उपकरण या इंद्रियां, प्रयास तथा भगवान की स्वीकृति। क्या है सवाल? जरूर क्या था ये लाइन? मन था कहीं और। उसमें ये बताया गया है कि जैसे हम लोग अपने अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कर्म का, लेकिन जो सच नहीं है। तो क्या बताया कि कर्ता कौन है? हमारे कर्म भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं।
तो सारी चीजें जो क्या है वो कितने गुणों से है? 3 गुण। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। कौन बताएगा इन गुणों के बारे में? तमोगुण क्या है? तमोगुण में क्या होता है? आलस है, क्रोध है, ये सब भी रहते हैं। हाँ, आलस। जो 4 प्रिंसिपल है वो किसमें होते हैं? टूटते हैं तमोगुण में। तमोगुण में क्या होते हैं? जो 4 प्रिंसिपल बताए हैं वो टूटते हैं। तो उसमें क्या होता है? नींद ज्यादा आएगी, नशा होगा और क्रोध होगा। ये सब चीज में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ क्या है? और रजोगुण क्या है? रजोगुण क्या है इसको? रजोगुण में क्या होता है? अच्छे गुण जो होते हैं। अच्छे गुण। कैसे गुण? अच्छे। राजसी गुण। राजसी गुण। उसके अंदर क्या होता है? और पाने की लालसा होती है, लालसा। सही है। भोग विलास, काम, कामना। जनरल वे में की जैसे और अब मसाला और चटपटा भोजन। चटपटा, ये तो चटपटा तो और उसमें आएगा तमोगुण में। तो नहीं, इसी में आ जाता है तो इसमें आता है। तमोगुण में तो तीखा ज्यादा खाते हैं, चटपटा ज्यादा खाते उसमें हैं, बासी खाते हैं। बासी खाते हैं। उसमें बासी खाते हैं। हाँ। और रजोगुण में क्या है? कामना के आज इतना पैसा है और वो मेरे पास, मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, मेरा ये सब कुछ हो। और सतोगुण में क्या होता है? समाज में प्रतिष्ठा हो। हाँ, फेम, नेम, फेम। पहले अभी तो और पैसा कमाना है, अभी तो बहुत बड़ी जॉब करनी है, अभी तो और बड़ा पैकेज करना है, अभी तो अमेरिका जाना है, घूमना है, करना है, ये करना है। ये सब क्या है? रजोगुण। और तमोगुण, रजोगुण हो गए, समझ में आ गए? तमोगुण में क्या था? यही सब तीखा खाने वाला। 4 प्रिंसिपल जो टूटते हैं वो क्या है? तमोगुणी लोग। वो सब क्या करते हैं? नशा करेंगे, ये सब खाएंगे, पिएंगे, सिगरेट, दारू, ये सब हर चीज मतलब बहुत। तो तमोगुण ये सब होगा। रजोगुण में और चाहिए, और जॉब, और पैसा, और सब कुछ। सतोगुण में क्या होगा? सतोगुण। सतोगुण में क्या आएगा? सतोगुण में कैसे आएंगे? सतोगुण होता है 4 प्रिंसिपल फॉलो भी होते जो हैं, थोड़ा 4 विकास में प्रिंसिपल फॉलो भी होंगे, प्लस क्या होगा? हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। और नींद गाली। ये तो सब कुछ मतलब क्या? आध्यात्मिक विकास तो और ऊपर आ जाता है। सत्तो गुण से भी ऊपर क्या है? एक और गुण है, सत्तो सत्तो गुण, विशुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व जो बोलते हैं। उसमें क्या होता है? भगवान की भक्ति। तो जब भगवान की भक्ति में लग जाएंगे और सतोगुणी भी होंगे तो क्या बन जाएंगे हम? सतो शुद्ध सतोगुण। तो क्या सतोगुण में भी रहना सिर्फ ये नहीं कि सतोगुण में है तो बहुत सही है, ये भी कोई अच्छी नहीं है। क्योंकि गाय भी तो सतोगुण है, क्या वो भक्ति करती है? नहीं करती। इसलिए क्या है? सतोगुण से भी ऊपर उठना है। कोई ये सोचता है हम तो सतोगुणी हैं, शाकाहारी हैं, ना ओनियन गार्लिक खाते, ना कुछ करते, हम तो एकदम क्या है? शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। तो उससे भी फायदा क्या है? शुद्ध शाकाहारी होने के बाद अगर वो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तब भी क्या है? वो फिर दोबारा उसी चक्कर में लगे रहेंगे। इसलिए क्या है? उससे भी ऊपर हमें उठना है, सतोगुण से भी ऊपर जाना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ क्या बता रहे हैं कि किस किस चीज पे अगर कोई चीज मिल रही है और नहीं मिल रही तो क्या क्या इसके चीज है? कहते हैं ना हमने तो मेहनत करी नहीं मिली। क्या आता है इसमें? निर्भर करती है किस किस चीज पर? स्थान पर, कर्ता, उपकरण, इंद्रियां पर, या हमारे प्रयास पर, या भगवान की क्या? भगवान की स्वीकृति पर। तो हर चीज के पीछे ऐसा नहीं है कि हमने पूरी मेहनत करी हमें मिल जाएगी। इसके पीछे सब लॉजिक लगाए रहेंगे कि पुराने कर्म क्या थे, तुमने कितना प्रयास किया, भगवान की कितनी कृपा थी, कितना क्या था, तब जाके वो चीजें हमारी बनेंगी। हम सोचते हैं कि नहीं है, हम तो देखो मेहनत करो, इतनी करो कि करते ही रहो, पर अगर भगवान का उसमें साथ नहीं है और अगर तुम्हारे नसीब में नहीं है तो वो होनी ही नहीं है, चाहे कितना भी कर लो। इसलिए क्या करना है? काम के साथ साथ भगवान को भी साथ में लेना है कि हम कर रहे हैं, अगर भगवान का हुआ कुछ अच्छा के भगवान चाहते हैं तो करके देंगे, नहीं तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और क्या? अगर इस हिसाब से चलेंगे तो हम बनेंगे नहीं। इसमें से भगवान का आशीर्वाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या बताया? सब चीज को होते हुए मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पर किस चीज के लिए, किस पे डिपेंड करता है वो सबसे ज्यादा? भगवान का आशीर्वाद है या नहीं है। अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो क्या है?
हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे, कितनी भी, अब देखा भी होगा सबने अपनी लाइफ में, हमने बहुत मेहनत करी, वो नहीं मिला हमें, और जिसमें मेहनत नहीं करी वो मिल भी जाता है। मेरे साथ भी ऐसी बहुत है, जब मेहनत करते थे तो नहीं थे, भगवान की भक्ति करनी थोड़ी सी करी तो मिल जाता है। ऐसा सबकी लाइफ में है, और जो भक्ति में नहीं जुड़ते हैं उनके लिए तो ज्यादा होता है। भगवान क्या करते हैं, खूब देते हैं। ये आ गया, क्योंकि अगर नहीं दिया तो हो सकता है ये भाग भी जाए, इतना देंगे कि उसकी सारी व्यवस्था सेट करेंगे, फिर उसको थोड़ी थोड़ी चीजें खींचेंगे, फिर उस तरह से हटाएंगे उसको टेस्ट लेने के लिए। हाँ ये जो दिया था कहीं ये बता तो नहीं है, फिर वो माया की तरफ जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है भगवान की भक्ति में इतना रस, इतना आनंद शुरुआत में, अरे ये भी कर रहे हैं, ये भी मिल गया, ये भी कर रहे हैं, बिजनेस भी हो गया, ये भी कर रहे हैं, ये भी हो गया। फिर जब लेने की बात आएगी तो फिर हमारे को क्या लगेगी, अरे भगवान तो बड़े वैसे हैं, मतलब ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा ये, इन्होंने तो मेरे साथ पता नहीं क्या कर दिया। तो यही टेस्ट है कि क्या चीज हमारे को कैसे उसको, इसलिए क्या बताते हैं कि हमारे को इतना रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग करनी चाहिए कि एक्चुअली में समझ में आ जाए। नहीं तो वो क्या है, शहद की शीशी ऊपर से अगर हमने चाट ली तो उसको स्वाद मिल ही नहीं पाएगा। और हम लोग यही करते हैं, मैं हूँ कोई भी हो तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी भक्ति मिल गई है, इसका हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो ठीक है कर लेंगे, हो जाएगी, और थोड़ी सी शीशी में ही उसमें सोचते हैं कि हमने भक्ति कर ली है, फिर उसको रूल्स रेगुलेशन सब गए, हमारी चैंटिंग गई, रीडिंग गई, हियरिंग गई, जब मन हुआ तब करी, जब नहीं हुआ तब नहीं करी, चैंटिंग करी तो ऐसी करी, बस होती गई। इसलिए क्या होता है, तब फिर भगवान और देता है कष्ट, हाँ ले अब इसको कष्ट, कष्ट क्या मतलब जो चीज है उससे छीनता है कुछ कुछ चीजें, तब वो या तो होगा अच्छा, उसने रीडिंग करी होगी, हियरिंग करी होगी, तब तो सोच ले अच्छा भगवान परीक्षा ले रहे हैं, लो लो लेते जाओ परीक्षा, तब तो वो वहीं रुक जाएगा और अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर उसने पढ़ाई नहीं होगा तो वो क्या कहेगा, भगवान को ही दोषी ठहराएगा, ये तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कर भी रहे हैं, ले भी लिया, इससे तो छोड़ो क्या करना, इसमें तो दोस्तों में घूमेंगे तो कम से कम आनंद तो आएगा, और इधर उधर जाएंगे करेंगे कल इसी वजह से फोन छीन लिया आपने। हैं वहां पे तो और क्या कि ये पूरे दिन फोन पे बात करेगा, इससे सुबह इसका फोन ले लो और शाम तक ये अपना शांत बैठा रहेगा। वृंदावन में शांत गया भी, धक्के खाते रहोगे, कभी पुलिस स्टेशन, कभी कुछ ना, तो 1-1.5 घंटे में सब व्यवस्था हो गई। वहाँ तो आपने रिपोर्ट तो फालतू में कराई, कोई मतलब नहीं है। नहीं, रिपोर्ट कराया करा दी मैंने बात के लिए उसमें, अरे वो तो वृंदावन में तो 1-1.5 घंटे में वही स्टेशन, वही फटाफट ये पास में गई शॉप, उसने वो बंद करवाई, हाथ के नगर भैया मैं निकाल के दे रहा हूँ, मैं निकाल के दे, 2 घंटा हुआ चल गई, फिर हम शॉपिंग में निकल गए, घूमने फिरने, अपने खाए पिए, दर्शन करे और आ गए। मतलब अच्छा रहा इसका, बहुत बढ़िया एकदम। फोन खोना अच्छा, फोन अब सब कुछ आ गया, सबसे डेटा थी सुबह देखा, सब डेटा मिल गई, ये क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है 11:30 बजे तो फोन हाथ में आ गया था। यहाँ पे नहीं नहीं नया लिया था ना, पर ये भी एक्सपीरियंस बढ़िया था कि हाँ बिना फोन के लग रहा था कि एक रात कैसी होती है, सुबह सुबह फोन नहीं है, देखना ही नहीं है क्या है इसमें। तो ये सब चीजें तो लत है, ये तो लग गई है। इनमें से भगवान का आशीर्वाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह स्वीकृति भगवान द्वारा अपनी भौतिक शक्ति, बीमारी है। ये तो सबसे बड़ी बीमारी है। यह स्वीकृति भगवान द्वारा अपनी भौतिक शक्ति पर अनुकूल निरीक्षण द्वारा पूरी की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही प्रगति कार्य करती है नहीं है? भगवान की इच्छा से ही भगवान किस किस को चला रहा है? इसमें मतलब ये रख दे, सबको चला रहे हैं। सबको चला रहे हैं। प्रकृति क्या है? क्या है प्रकृति? आयुष, एनवायरमेंट। वो क्या कहते हैं कि हाँ हवा, बारिश, ये सब चीजें क्या सोचते हैं, ये तो अपने आप आ रहा है, ये भगवान नहीं चला रहे। पर क्या है, भगवान क्या है, हर किसी को चला रहा है, हर इंसान को चला रहा है, प्रकृति को चला रहा है। तो जब वो प्रकृति को चला रहा है तो फिर जितनी भी चीजें होंगी उसी के हिसाब से होंगी, किसको देना है किसको नहीं देना, उसके कर्मों के हिसाब से। वो सब पर क्या डिपेंड करता है, भगवान की, हाँ भगवान की स्वीकृति पे ही है। तो कितनी भी मेहनत कर लेगा, अगर भगवान को नहीं देना तो नहीं देना, और जो छीनना है वो छीन लेंगे। अब सोचते हैं लोग फिर करें क्यों, जब यही मिलना है अपने हिसाब से तो फिर करा ही क्यों जाए।
तो ऐसा तो यही है कि खाना तो खाओगे, मुंह तक तो लाओगे, खाना तभी तो खाओगे। इसलिए काम तो हमें करना है, पर डिपेंड किसके रखना है। वे कोई कहता है अरे ये भजन क्रिया में लगे रहेंगे, खाने को क्या भगवान दे देगा, ये भी तो कहते हैं बहुत लोग। और लोग कह अरे पूरे दिन इन्हें घुमाते रहो, कोई काम नहीं धाम नहीं, पता नहीं हर समय भगवान की भक्ति में। तो क्या कहते हैं वो लोग, यही तो कहते हैं इन भगवान के खाने के लिए दे देता, तो क्या दे सकता है या नहीं? गोवर्धन में इतने रहते हैं, वो कौन सा काम करते हैं? नहीं, वो तो लोग कमेंट करते हैं कई सन्यासियों पे, प्रचार करने वालों पे बहुत बुरे बुरे कमेंट होते हैं, वो तो हमारे पैसों पे पल रहे हैं, ये है वो है। अरे भैया, गृहस्थों की जिम्मेदारी है। और हम तो कह रहे हैं 24 घंटे तुम भक्ति करके तो दिखाओ, और ना भगवान पालन करे तो बताना। अरे ऐसा हम सोचते हैं कि भगवान क्या हमें खाने को दे देगा। ये जो जितने जानवर हैं ये क्या कर रहे हैं काम, सुबह शाम तक कौन सा कर रहे हैं, कुछ भी ना कर रहे हैं। तो फिर भी इन्हें कुछ है कमी। हाथी कितना खाता है? 1 टन। 1 टन, उसको भी खाना मिल रहा है, वरना 1 टन खाना भी भगवान दे रहे हैं, चींटी को भी दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं, तो क्या हमें नहीं देंगे? पर हमारा मन क्या है, हम ये सोचते हैं ये हमारी खुद की दिक्कत है। हम ये सोचते हैं कि ये हमारी इंद्रियां कहती हैं कि नहीं नहीं ये तो करना चाहिए, क्योंकि हमें इंद्रिय भोग करने हैं, क्योंकि फिर घर बड़ा गाड़ी बड़ी, सब प्रेम नेम, ये सब चक्करों में हम लोग खुद को वो करते हैं कि भगवान नहीं देगा खाने को, करना तो पड़ेगा। पर वो कहते हैं 24 घंटे करके तो दिखाओ भक्ति, वो भी मिल जाएगा। और तो प्रेमानंद जी महाराज देख ही रहे हैं, और लोगों को सब क्या, उन्होंने भी कौन सा कुछ किया, 12 साल में छोड़ दिया सब कुछ, फिर भी देखो भगवान ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। इसलिए आरएसएस प्रमुख गए थे, हाँ अभी वो गए वो थे। कहते देखो समाज की क्या हालत हो रही है प्रेमानंद बाबा से। प्रेमानंद बाबा कहते क्या है, ये सब लीला चल रही है, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें भगवान कृष्ण में दृढ़ विश्वास है ना, तो ये जो चल रहा है उसको होने दो, तुम अपना काम करो। और क्या, वो बेचारे इतने वो तो जवाब ही ऐसी देते हैं कि अब हम सोचते हैं कि अरे हम हर ये किसी के लिए अलग उनका होता है सबके लिए आंसर जवाब तो उनका। बढ़िया देते हैं आंसर। तो इससे समझने वाली बात यही है ना कि जब ऐसे ऐसे इंसान, सोचो 12 साल की उम्र में निकल के कुछ नहीं खाने पीने को, वो भी तो भगवान ने कितनी व्यवस्था कर दी। और हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं हम तो कमाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, और कमाने के चक्कर में कितना कितना कमाने की कोशिश करते हैं कि हम भी खाएं और हमारे बच्चे भी खाएं, जिससे कि हम क्या सोचें कि बहाना मिला रहे कि भैया कमाना तो पड़ेगा। देखो हम लोग बहाने ढूंढते हैं काम करने के, वैसे जिससे इंद्रिय भोग हो, पर भक्ति करने का कोई बहाना ढूंढता है? किसी के मुंह से सुनते हैं कुछ कुछ ऐसा यार छोड़ दिया है क्योंकि भक्ति करनी है, ऐसा बहुत कम। जो मतलब सीने डिवोटीज होंगे कुछ वैसे, वो लोग भले ये कहें कि इसकी वजह से हमने ये छोड़ दिया, हमारे पास पोजीशन आ रही थी, हमारे पास पैसा आ रहा था, हमारे पास चीजें आ रही थी, हमने छोड़ दी जानबूझ के, जिससे कि हम भगवान की भक्ति कर पाए। ऐसे कितने भक्त हैं? बहुत कम है। नहीं तो आप देख लो, अगर यहाँ आने के लिए भी कितनी आप फोन और सब कुछ करना पड़े, आ जाओ, उनके लिए क्या जरूरी है, कैसे भी करके पैसा, शादियां, ये वो, वहां जाएंगे, सब कुछ। तो क्या है कि लोगों को इस चक्कर में क्या, भक्ति के लिए हम लोग बहाने ढूंढते रहते हैं कि हमारे को तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि क्या है हम जॉब में हैं, बिजी जॉब में। तो इतना तो सबके पास पैसा आ रहा है, भगवान व्यवस्था बना के रख रखी है कि फिर भी क्या होगी कि नहीं, एक जॉब नहीं, 2 जॉब नहीं, तुम भी कर लो, ये भी कर लो, पूरे पूरे परिवार कर लो जॉब, क्या होगा उससे? कुछ होएगा ही नहीं। इसलिए क्या है कि हमारे को अंदर तक ये ध्यान रहे कि हमारा मेन उद्देश्य है क्या है, और भगवान व्यवस्था बनाते भी हैं। और अब हम अपनी लाइफ में देख लें, पहले की लाइफ देखो और अब की लाइफ देखो, जो लोग पहले नहीं कमाते थे, हम देख लो, सचिन प्रभु जी, हम तो बचपन से दोनों एक दूसरे जानते हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल ऐसे है कि ये हम तो सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीजें थी जो हो गई। और फिर आज देख लो, फिर वही, अरे यार फंसे तो पड़े हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, और भी चीज लेनी है। तो सबकी लाइफ में ऐसा है, हम लोगों के बहाने हैं ये, कि जहाँ पे हम लोग जॉब करके खुद को सेटिस्फाई ये करना चाह रहे हैं, और चीजों में फंस के इतना करना चाह रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं, इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहे। कोरोना आएगा, कई दिन भक्ति ले जाएगा, लो भैया कर लो, कोरोना जैसा तो कुछ आ जाएगा।
नहीं कोरोना जैसा फिर कुछ आएगा, ऐसे थोड़ी नहीं आप 5-7 साल बाद आएगा ये, इतनी जल्दी जल्दी नहीं आता है। चलता रहेगा। पर ये तो निमोनिया है वो, बच्चों को जी तो अब तो कुछ नहीं है, ये तो एक बार की वो थी, अब तो ये झेल वो लेंगे। चाइना में फैला है एक्चुअली। भौतिक प्रगति मनुष्य की चेतना के अनुसार कार्य करती है। जब जीव प्रगति के 3 गुणों के प्रभाव में रहता है तो उसके सारे कार्य भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी प्रगति द्वारा संचालित होते हैं। किंतु जब वह दिव्य चेतना शुद्ध सत्व दशा को प्राप्त हुआ रहता है तो उसके कार्य भगवान की अतरंगा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। किसको समझ में आई ये बात है? किसको आई ये वाली लाइन? इस तो मोबाइल में लगा पड़ा है बस। अरे माता जी ने बीज डाली कौन सी माता जी ने डाल दी? अंदर वाली। तो अभी बाद में देख लियो डाल दी तो तुझे रिप्लाई करना है क्या उसमें? जी क्लास में भी ऐसा ही था, वैसा ही चाहिए। बच्चों की आपका भी क्लासमेट है क्या? नहीं ये सत्यम के साथ था, पर हमारे साथ ही रहा है ना, तो हमें तो पता है इसकी एक एक चीज। इतने दिन इतनी देर बैठा भी है ना, तो जी तो बहुत अपनी बात वो है। और जी हर इतने दिन आ गया हर हफ्ते, ये भी भगवान के इस पे आशीर्वाद है कि ये आ गया है, नहीं तो ये हाँ, तो है ही, तभी तो बैठा है वो। हाँ नहीं तो ये उनमें से था नहीं। 3 दिन के लिए वहां चलेगा वो और हाँ मतलब किसी से बोलो ना कि ये आ रहा है तो वो यकीन नहीं मानता कि ये भी इस चीज में है। हंसता है। हाँ हंसते हैं कि ये ना ऐसा हो नहीं सकता, शर्त लगा सकते हैं इसके पे कि ये भगवान की भक्ति करेगा। कपिल शर्मा के शो में होगा। वो भी सब मुंह माया है। तो भौतिक प्रगति मनुष्य की चेतना के अनुसार कार्य करती है। जब जीव प्रगति के 3 गुणों के प्रभाव में रहता है तो उसके सारे कार्य भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी प्रगति द्वारा संचालित होते हैं। चालित होते हैं। किंतु जब वह दिव्य चेतना शुद्ध सत्वा दशा को प्राप्त हुआ रहता है तो उसके कार्य भगवान की अतरंगा अध्यात्म शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। अब आगे अब आगे समझ में धीरे-धीरे। बताओ प्रभु जी, बताओ। यही जो कभी 3 प्रकृति के 3 गुणों में रहता है, तो जो बहिरंगा शक्ति है माया देवी, उनके उनके अंदर में अंतर्गत रहता है। और जब लेकिन शुद्ध सत्व में आ जाता है, आध्यात्मिक प्रगति कर लेता है, तो वो अंतरंगा शक्ति के नेतृत्व। तो वो है भगवान की शक्ति। तो अभी क्या है, हमारे को 2 चीज मिलती है, या तो माया प्रभाव डालती है या भगवान। तो क्या है, जब हम प्रगति के गुणों के अनुसार में रहते हैं 3 गुणों, तो कौन हमें को वो करता है? माया देवी बहिरंगा शक्ति। और अगर हम भगवान की शुद्ध सत्व में पहुंच जाए तो हमारे को कौन चलाता है? तो सोचो जब हम इतनी अच्छी पोजीशन पे सरेंडर हो जाएंगे भगवान के, तो हमें ये सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इतना है जैसे ऊपर से जब प्लेन निकलता है तो नीचे की सब चीजें साफ साफ दिखती हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम देख पाते हैं। ऐसी क्या, जब हमारी चेतना इतनी ऊपर उठ जाएगी तो हमारे को ये गुणों का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, 1 भी % कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, कुछ कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जीव चाहे तो भगवान की बहिरंगा शक्ति या फिर अतरंगा शक्ति के द्वारा अपने कार्य को संचालित किए जाने के चुनाव कर सकता है। चुनाव है क्या नहीं है? है माया या भगवान, माया या भगवान, हर पल पल पे है क्या नहीं है? सुबह उठो माया या भगवान है, खाना खाओ बाहर का या अंदर का, बाहर का या अंदर का, कचौड़ी या फिर रोटी, है नहीं है? चुनाव अपने हाथ में है, क्या करना है हमें। चुनाव गलत रहा। है गलत रहा। कचौड़ी का क्या है लग रहा है? मेरे साथ में खाई थी, मैं मोबाइल लेने गया था, कचौड़ी खा रहा था। वो भी 2-2 3-3 ठेले से, एक से नहीं भरता ये ग्रुप है इनका, 2 इसकी खाएंगे, 2 इसकी खाएंगे, 2 इसकी खाएंगे, ये 3-4 जगहों में टेस्ट करके 6-7 कचौड़ियाँ खाते हैं ये क्या बात है? टोटल। ऐसे तो सत्य तो सप्तम भी तो था इनके साथ। हम 4 लोग थे, हमारा 40 खस्ते का टारगेट था। 40 कस्ते। 8-10 खस्ते एक जना खाता। थे नहीं, गर्म नहीं थे, इसके ठंडे थे, तो खाई नहीं। दिमाग खराब हो गया फिर इनका।
तो ये चुनाव क्या है, पल पल पे मैं आज संडे हो गया जाऊं या नहीं जाऊं, आज छोड़ देते हैं, है कि नहीं चुनाव। तो माया और भगवान का चुनाव हर पल पे है, पर हमारे को देखनी है किसका चुनाव करना है? पर अभी तो चुनाव ही सही कर रहा है, हर संडे आ रहा है कि चलो आ जा रहे हैं 2 घंटे में, तो कम से कम कुछ ना कुछ भला होगा। तो जो लोग नहीं आए हैं तो उन्होंने क्या चुनाव करा? आराम। ज्योति माता जी ने सोना चुनाव किया, सोना ये हालत आ रहा है। तो उन्होंने क्या है, चुनाव ही नहीं कर पा रही थी। पहले कहती आ रही हूँ, फिर कह रही नहीं आ रही हूँ नहीं, फिर अभी फोन करा मैंने कि आ जाओ, अच्छे लगेगा आपको भी हमें भी, चलो ठीक है आ रही हूँ। फिर जब तक ये यहाँ आ गया था फिर छोड़ो। तो क्या है कि वो मन तो क्या है, वो फंसाएगा ही। जैसे पानी को ऊपर से गिरो तो नीचे आई गई, ऐसी मन की क्या हालत है। मन क्या करेगा, गिरने के लिए तैयार। गिरेगा ही। जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है तो वो गिरता है, ऐसे ही हमारा मन भी है। मन बिल्कुल वही है जैसे पानी की तरह। और अगर पानी को ऊपर की तरफ लेके जाया जाता तो कैसे लेके जाते हैं? जमीन से नीचे ऊपर तक पानी कैसे जाता है? मोटर लगानी पड़ती है, यंत्र। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मंत्र, है कि नहीं है? तो जैसे पानी को छोड़ दो तो अपने आप नीचे जाता है, मन को छोड़ दो तो वो अपने आप ही कहाँ जाएगा? विषय भोग, तीनों गुणों में। पर अगर हम क्या करेंगे, यंत्र क्या लगा देंगे? मंत्र। अगर इसको क्या कह देंगे, मंत्र के थ्रू इसको वो करेंगे तो कैसे पहुंच जाएगा? ये मोटर लग जाएगी। फिर क्या, जहां पहुंचाना है वहां, इस टंकी में उस टंकी में किधर लेके जाना, हमारा चुनाव हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पर हम क्या करते हैं, मन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि ठीक है यार जाने दो जो कह रहा है। हम सोचते ही नहीं है कि ये कहना क्या चाह रहा है ना। जैसे वैसे तो चुनाव ऐसे होता है कि बुद्धि को बिठाया जाता है और देखा जाता है ये मन कहाँ कहाँ जा रहा है। फिर उससे कहा, फिर उसके हिसाब से ही बुद्धि निर्णय करती है, ये मन यहाँ वापस बुलाती है, इधर मत जा, चल इधर जा। पर हम इतना तो करते ही नहीं है, इतना तो सोच ही नहीं पाते। हम क्या करते हैं, चल ठीक है आज खाना है। शक्तिशाली बता रहे हैं, बुद्धि को भी हर लेता है। हाँ, पर मन इतना शक्तिशाली है, बुद्धि पे भी हावी हो जाता है। वो क्या कहता है, छोड़ो। अभी भी शरीर में भी क्या होता है कि तीनों जो गुण हैं उनकी कभी किसी की प्रधानता हो जाती है, कभी किसी की प्रधानता हो जाती है। कभी आदमी तामसिक गुण लेके उस पे चल देता है, ऐसे कर्म कर बैठता है, कभी रजोगुण कर लेता है, कभी सत्वगुण हो जाता है। बड़े अभी क्या है, सत्वगुणी उसमें बैठे हो तो आप सत्वगुण उसमें बैठे। अभी हमारा माइंड कैसा होगा, रिलैक्स फील कर रहा होगा। हम सुन रहे हैं, भगवान की चर्चा चल रही है, सब चल रही है, तो एकदम सत्वगुणी उसमें। जैसे ही बाहर जाएगा रजोगुण तमोगुण इनमें फंस जाएगा। तो क्या करना है हमारे को, मंत्र छोड़ना ही नहीं है। जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर पानी अपने आप गिरने लगेगा ऊपर से। तो हमारी दिक्कत क्या होती है, हमारे को पता है कि हाँ ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा जाप करना, पर हम इसको क्या कर देते हैं, ढील कर देते हैं। हम सोचते हैं ठीक है यार हो जाएगी। पढ़ना शास्त्रों को, ये बोरिंग तो लगते ही है, शास्त्र लगते नहीं, शुरुआत में तो लगते ही है, सबको लगते हैं। जैसे ही पढ़ने बैठो नींद आने लगती है। पर क्या, जब इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर क्या होगी, माला में और ज्यादा बढ़े। हम सोचते हैं माला करते हैं पर रीडिंग हियरिंग नहीं करेंगे, और उससे माला ही नहीं होगी। तुम देख लो कभी भी, जब हमें को एग्जैक्ट पता ही नहीं होएगा क्या इसका इम्पोर्टेंट क्या है। जब भी बताए थे सिंधु प्रभु जी बता रहे थे कि जो श्रवणम और कीर्तन ये 2 चीज हैं, उसमें बताएगा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी है, सुनना, श्रवण को। और इम्पोर्टेंट क्या बताया, हरिनाम जप बताया ना। तो ऐसे कैसे, इसलिए क्या बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी उसको इसलिए दी है क्योंकि हम जब तक सुनेंगे नहीं महिमा को तब तक उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। इसलिए बोलते हैं बार बार श्रवणम कीर्तन, ये 2 चीज ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति हमें लग रही है कि चल रही है, पर वो भक्ति चलती ही नहीं है, हमारे को लगती है बस वो। नहीं तो चुनाव देख लो अपने पूरे दिन के शाम तक के, क्या हमने क्या क्या किए, उससे पता चल जाएगा कि क्या करा हमने। चुनाव कर सकता है, यह जीव की अल्प स्वतंत्रता की परिधि है। हमारे को क्या दे रखी है, एक स्वतंत्रता है कि नहीं है चुनाव की, छोटी सी कितनी स्वतंत्रता है। जैसे गाय को बांध दिया जाता है तो वो थोड़ी सी आगे तक ही तो जाती है, उसके बाद तो उतनी जो स्वतंत्रता दे रखी है, वो स्वतंत्रता हमारे को निर्णय देने के लिए है कि हमारे को क्या करना है, भगवान की तरफ आना है या
माया की तरफ आना है कि नहीं? मिलती है नहीं? सुबह भी मिली थी नहीं? खस्ते खाऊं के रहने दूं या घर का ही खा लूं? हैं? घर में तो कोई है ही नहीं यार। तो पर फिर भी हम कोई ना कोई व्यवस्था करके खस्ता घर ले आते, हम प्रसाद लगा के खा सकते थे, भोग लगाए खा लेते। तो क्या है इसके पीछे लॉजिक क्या है पता? कि हम भोग क्यों लगा रहे हैं, कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, क्या है इसमें। हमने तो झट से लिया और मुंह में दबा लिया, पर उससे क्या हो गया हमारी और जो इंद्रियां हैं, जैसे मुंह से गया पेट तक, तो जीभ क्या करती है? दो काम, खाती है और क्या करती है? बक बक करती है। बोलती है। तो वो क्या करेगी जब तक हम इस पे, इसलिए बोलते हैं जितने हाईली प्रिंसिपल होंगे हमारे, उतनी भक्ति में हम डटे रहेंगे। नहीं तो मैं और लोगों से बिला बीता अभी गया गाजियाबाद में, तो वो बता रहे थे आप तो बहुत नसीब वाले हो कि आप सुंदर गोपाल प्रभु जी गाइडेंस हो, उनके जो प्रिंसिपल है इतने अटीक हैं कि तुम लोग डगमाओगे नहीं तो आप और जगहों के भक्ति देखो, देखने में बहुत अच्छे लग रहे होंगे वो, पर उनके जो आचरण और उनकी चीजें जो होंगी ना, उस लेवल पे वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को तो इतनी बड़ा वो मिला हुआ प्लेटफॉर्म, हमें लगती है कि हाईली प्रिंसिपल है यहाँ पे, पर वो प्रिंसिपल इतने अच्छे हैं कि हमारे कोई भक्ति में बनाए रखेंगे, नहीं तो 1 मिनट में वो कुछ भी करने नहीं। इसलिए क्या है, हमारा चुनाव कैसा होना चाहिए? जो भगवान की तरफ हो, जो हमारी क्या करे, भक्ति को बढ़ाए। नहीं तो घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, सोना है, जगना है, इन सब में क्या है? भगवान की व्यवस्था में कि भगवान क्या कह रहे हैं, किस हिसाब से हमारे को वो करना चाहिए। जिस क्षण आत्मा भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः आत्मसमर्पण कर देता है और उनकी प्रेम भक्ति में लगे रहने के लिए प्रार्थना करता है, उसी क्षण वह कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी अवस्था में वह इस शास्त्रीय आदेश जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, आत्मा अपने आदि अध्यात्म स्वरूप में कृष्ण का नित्य दास है, कि सच्चाई को प्रमाणित करता है। इस पद के कारण आत्मा को प्रभुत आनंद प्राप्त होता है। समर्पण का मतलब क्या होता है? सरेंडर। सरेंडर कैसे होंगे? कैसे होंगे? हे राधा रानी आप तो बड़ी अच्छी हो, आपके तो चित्र देख के बहुत आनंद मिल जाता है, आंसू निकल रहे हैं, ये सरेंडर है? क्या है? कैसे होंगे सरेंडर? गुरु की आज्ञा का पालन करके। हाँ, अब कह रहा है कोई कि ऐसा करो, ऐसा तो नहीं करूंगा पर आप मुझे अच्छे लगते हो, है ना? जैसे लोग कहते हैं भगवान की नहीं सुनूंगा पर भगवान की नहीं सुनूंगा पर आपकी सुनो। नहीं, वो कहता भगवान की नहीं मानता पर भगवान को मानता हूँ। प्रभुपाद जी के साथ भी हुआ था। ऐसे ही तो होता है। अब लोग कहते हैं इतना समर्पण है कि जैसी फोटो देखे इतना भाव, वो राधा रानी, अरे बाके बिहारी की जय, ऐसी तो होता है। भाव इतने अंदर से प्रकट होता है जाने कितने बड़े, और उसी दूसरे क्षण में क्या करेंगे? चल भाई देख बाहर निकले, चल बिहारी जी भूल गए। पर क्या होता है, जो भगवान के प्रिय भक्त है, जो सदा इस भाव में रहता है, वो कभी इन सब चीजों में पड़ता ही नहीं है, उसके दिमाग में ही नहीं आएगा इसके अलावा और कुछ। तो हम लोग तो सोचते हैं कि हम आत्म इसमें हो गए, सरेंडर हो गए। क्या वो सरेंडर है ही नहीं है, क्योंकि इस भाव की स्टेज कौन सी है नवदा भक्ति में? आखिरी है। तो सबसे पहले क्या होती है? श्रद्धा, फिर क्या होगा? साधु संग, फिर क्या होगा? भजन क्रिया, फिर क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति स्टेज से सीधे हम कहां पहुंच जाते हैं? भाव की स्टेज पर। हम अनर्थ निवृत्ति भी नहीं करते, काम क्रोध लोभ मोह माया ये सब चीजें क्या है, हम सोचते हैं कि इससे भी ऊपर उठ के भाव की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। ऐसा हो सकता है? होता ही नहीं। ये बीच की स्टेज गायब भी हो जाती है। इसलिए क्या है कि हम लोगों की जो भाव है वो बस टेम्परेरी इतना है कि जैसे दर्शन करे कि बस हो गया वो भाव, और उसके बाद कोई वो भाव है ही नहीं। नहीं तो सब लोग देखो कितने होते हैं बांके भाई के लिए ऐसे मरे जाएंगे, इतने मरे जाएंगे कि साहब जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक आज तो खाना भी नहीं खाएंगे कि जैसे। और जहाँ वहां देखो माँ क्या हो रहा है, धक्का मुक्की जो वो किसी के पैरों में चल रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। और बताते क्या हमारे शास्त्र, दर्शन किससे होते हैं?
कानों से। वृंदावन जाना है तो अगर हमने वहाँ की कृष्ण कथा नहीं सुनी, वहाँ लोगों के भक्तों के वो सीनियर डिवोटी से सुनाई नहीं, तो हमारे को क्या है, वो दर्शन बेकार है। वहाँ जाके हुए भी दर्शन नहीं होंगे, हम उनके सामने खड़े भी हो जाएंगे तब भी हमारा मन कहीं की और होगा। इसलिए क्या बताते हैं, हम वहां पर जाएं तो वहां क्या सुने, भगवान की ये सब सुनना चाहिए। कृष्ण नित्य दास की सच्चाई को प्रमाणित करता है। इस पद के कारण आत्मा को प्रभुत आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण के नित्य दास की समता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया के दास से करना ठीक नहीं है। दूसरे शब्दों में पदार्थ के ऊपर प्रभुत्व जताने से शक्ति तथा आनंद की भावनाओं की प्राप्ति भगवान की सेवा से अनुभव किए जाने वाले आनंद की तुलना में तुच्छ है। यहाँ तक कि 8 प्रकार की योग सिद्धियां भी कृष्ण के नित्य दास होने की आनंद की तुलना से तुच्छ हैं, और इस दशा को पाने का एकमात्र उपाय है शरणागति। अन्य किसी कृत्रिम विधि को विभक्त नहीं किया जा सकता। शुद्ध कृष्ण चेतना की जागृति जो कि जीव की सिद्धि है, एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है, जिसकी लालसा जीव में शाश्वत रूप में निहित रहती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में मध्य 22.107 कहा है, नित्य सिद्धि कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, शिवनादि शुद्ध चेते करिए उदय। कृष्ण के प्रति प्रेम जीवों के हृदय में शाश्वत रूप में स्थापित रहता है। यह ऐसी वस्तु नहीं जिसे अन्य साधन से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वतः जाग जाता है। क्या करना है हमारे को, क्या है, सब कुछ हमारे कहाँ है, अंदर। जैसे क्या होता है, शीशा क्या होता है, साफ होता है, फिर गंदगी लग जाती है तो वो साफ दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई कैसे होगा देगा, साफ कर दो। तो ऐसी क्या हमारे हृदय में क्या है, सारा ज्ञान ऑलरेडी है, क्योंकि हम कौन है, भगवान के अंश है। तो जो जितना ज्ञान भगवान में वो हम में भी है, वो सब कुछ है। तो क्या करना है हमारे को, जो मैल लगा है वो क्या करना है, हटाना है बस। जैसे हटाते जाएंगे वो क्या होगा, फिर दोबारा शीशा चमकने लगेगा तो क्या, वही सब चीज हम देख पाएंगे, वही सब महसूस कर पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, कैसे होगा ये जाप। क्या करना हमें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे को क्या करना है, भगवान का नाम कैसा, शुद्ध नाम। ऐसा नहीं कि बस ठीक है कर तो रहे हैं, ये भी तो होता है, कम से कम जो नहीं करते उससे तो अच्छे ही है। जब हमें कोई चीज पता चल गई इससे हमारे को बहुत अच्छा कुछ लाभ हो सकता है तो पूरा लाभ क्यों ना लिया जाए। ये हल्का उल्का लाभ लेके फायदा क्या है, फिर हमारे को आदत वही पड़ जाती है कि जिस दिन टाइम भी होगा ना उस दिन में हमारा भगवान में मन नहीं लगेगा। कभी भी देखना, हम रोज का रेगुलर ऐसा करेंगे ना, शुद्ध नाम नहीं ले रहे, बस चल रहा है ठीक है, अपना प्रयास नहीं कर रहे, तो जिस दिन टाइम होगा ना उस दिन भी माला लेके बैठेंगे तब भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोज की रेगुलर प्रैक्टिस इतनी ज्यादा जरूरी है। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, टाइम नहीं निकालेंगे बैठ के भगवान की माला पे, हमारे को तो ये तो समझ लो, जब तो मैं करता था हमारा तो प्रिंसिपल ऐसा है, वहां तो मना कर देते काउंटर। सुंदर गोपाल प्रभु जी के सामने काउंटर हुए या फिर माधव गोपाल जी के बाद तो बोलते माला करी कहाँ है, इसे कहते काउंटर से करिए, ये भी माला है। क्या कैसे भी करो, टाइम निकाल लो, कुछ मैनेज करो। हाँ ये एक्स्ट्रा में कर सकते हो काउंटर पे, चलो ठीक है, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो या फिर कहीं बैठे हो तो हम काउंटर यूज कर सकते हैं। बट हम लोग क्या सोचते हैं कि काउंटर सुविधा इतनी है इसमें, कहीं चलो कहीं खाओ कहीं पियो दबाओ काउंटर चलता जाए। तो इसलिए क्या होता, काउंटर का ऑप्शन तो यही हाथरस में ही है ज्यादा, यहाँ ज्यादा चल गया है, क्योंकि वो बता दिया था कि ठीक है कम से कम माला होनी चाहिए कैसे भी करो। पर वो इनिशियल स्टेज पे, पर वो अब जो भी हमारे में मना कर रहा है, जैसे सुंदर गोपाल प्रभु जी माधव गोपाल जी मना करते हैं। नहीं, कई बार कोई नए होते हैं उनको तो फिर भी दे दिया जाता है। नए वालों को तो हमें भी बोला कैसे भी करो। शुरुआत में ये मेरे टाइम में काउंटर एक लगाता था, वो आज तक पड़ा हुआ मेरे पास, वो उस टाइम पे काउंटर ही चलता, मैं मंगल आरती में काउंटर में बैठ जाता था। शुरुआत में ये शुरुआत बोलते में हैं, खैर हो जाता है, बाद में फिर माला में आया। फिर अभी भी इस टूल को सबसे बड़ा यूज क्या होता है कि जैसे ड्राइव कर रहे हो, वो जब के लिए वो ड्राइव के लिए, हाँ, वो ड्राइव के लिए मेरे बहुत यूजफुल है। हाँ वो ड्राइव वालों के लिए तो, पर उसकी वैसे आदत आप ऐसी कोशिश होती है। करो ना, जैसे अगर हाथ में काउंटर नहीं लगा हम कोशिश करें
5 मिनट होता है, उसके बाद दिमाग कहीं दिमाग- होता है, मन- नहीं वैसे ये उनके लिए दिया जाता है, नया नया जिन्होंने पहली बार अभी तक माला कभी हाथ में माला ली- कभी ली नहीं ली नहीं हाथ में, और छुड़वा देते हैं उनको फिर स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए हाँ। दिया जाता है, दिन के लिए दिया जाता है, फिर मना कर देते हैं क्योंकि फिर बाद में देते हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं है लगभग। क्योंकि क्या है ना, फिर हमारे को काउंटर की आदत पड़ जाती है, फिर टाइम भी होगा ना तो क्या है, उसको टाइम को तो खराब करेंगे, फिर जो वैसी चीजें होंगी जैसे जहाँ पर हमारे को कि अभी टाइम ये कर रहे हैं तो साथ साथ चलो माला भी हो जाएंगी, हमें वही आदत पड़ जाएगी। स्कूटी चला रहे हैं, चलो जब भी कर लेंगे, अभी क्या जरूरत है, 2 घंटे खराब हो जाएंगे फालतू में। तो वो ऐसी हैबिट बन जाएगी कि जब टाइम होगा तब तो हम वैसे निकालेंगे टाइम को, और तब करेंगे जब हम किसी चीज में फंस रहे होंगे। फिर कहेंगे देखो, आज कितनी करी माला पे, माला पे 7 कर ली, और अब सब होंगी काउंटर पे, होंगी नहीं होंगी। आज तो हमारा सैटरडे संडे तो 16 कर ही सकते हैं, दोनों दिन हमारे पास खाली है, छुट्टी है, तो कम से कम 2 दिन भी पूरी 16 माला हम इसमें कर सकते हैं। पर अब हमारी कोई हैबिट वो है, हो ही जाती है वो। शुरुआत में मैंने भी काउंटर यूज करा था, और अभी तक भी कर रहा था कुछ, मतलब 1-2 साल पहले, जब तो प्रभु जी गाइडेंस में आ गया हूँ, वो कहते हैं जी क्या है, ये क्या कर रहे हो, तो फिर ऐसी हो गई है कि अब काउंटर मेरा हो भी जा गया है। कल मैं लेके आऊंगा ऐसे काउंटर, क्योंकि काउंटर ये है कि अभी ऑफिस में बैठे हैं तो नहीं कर सकते, तो कम से कम कुछ तो चलता ही रहेगा। कुछ ना होने से तो बेटर ही है, बाकी इसलिए- काउंटर में वो मजा नहीं आता। नहीं वो होगी नहीं माला उसमें, वो तो बस ये है कि करने को बस टाइम पास है, वो तो उसमें कुछ वो तो वैसे लगता है कि ड्राइव करते हुए कि बस ये लगता है कि हाँ। कुछ ना करने से बेटर और जगह से तो अच्छा है कि कम से कम भगवान का नाम ले लें। उल्टी सीधी बातें Basically करें, तो- नंबर देख लेते हैं, 1728 नंबर कंप्लीट हुआ, 16 माला हो जाएंगे आज। हाँ, हाँ। तो वैसे तो ये है कि माला बैठ के एक जगह पे 16 कंप्लीट होनी चाहिए, और प्रॉपर, ऐसा नहीं कि बस चल रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है, खोज कौन से 5 कारक हमारी कार्यों की सफलता निर्धारित करते हैं। बुक नहीं है जी, अल्लाह ना भूल जाए। 23 है पेज नंबर। कौन से 5 कारक हमारी कार्यों की सफलता निर्धारित करते हैं। खोज आयुष। ये तो है स्थान करता उपकरण इंद्रिय क्रिया। हाँ, हरी बोल, समझ में आ रहा है, जा रहा है अंदर। सेकंड, इन 5 आवश्यक कारकों में कौन सबसे आवश्यक कारक है, क्यों। हाँ, और भगवान का आशीर्वाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समझ क्या ही, अब ये अपनी अपनी समझ से इसका आंसर देंगे, इसमें नहीं मिलेगा आयुष। अब तो समझदारी है इसमें। जीव अपनी स्वतंत्रता का आनंद कैसे महसूस करता है, कौन बताएगा, एक जना कोई बताएगा। जीव अपनी स्वतंत्रता का आनंद कैसे महसूस करता है। भौतिक चीजों में आनंद लेता है, उसको जब चॉइस दी जाती है वो कभी कभार इधर उधर भटक जाता है। जैसे वो स्वतंत्रता का बताया गया है कि हाँ, हम पे थोड़ी सी चॉइस जो बताई थी कि माया या भगवान, तो आनंद कैसे लेता है वो, चुनाव करके। किसका चुनाव करेगा, 99.9%। अपनी स्वतंत्रता का आनंद कैसे महसूस करता है, भगवान का चुनाव करके। भगवान का चुनाव करेगा तो क्या होगा, उसे वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा, और उसको कैसा होगा, आनंद प्राप्त। क्यों एक शुद्ध आत्मा कृष्ण का सेवक बनना चाहता है, कोई इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर पाता है। क्यों एक शुद्ध आत्मा कृष्ण का सेवक बनना चाहता है, क्यों बनना चाहता है, वो कौन बनना चाहता है। ऑलरेडी है वो शुद्धात्मा कृष्ण वो तो है, पर बनना तो क्यों चाहता है, उससे क्या होगा। वैसे भी कृष्ण का नित्य दासी है, नित्य से अपनी स्थिति में आ जाएगा, मतलब जैसे में आना चाहता है भगवान। वो तो ऑलरेडी है, बट क्या है उसके, क्या लग गई है, माया का आवरण चढ़ा हुआ है उसके वो ऊपर। लग गई है। कैसे प्राप्त कर सकता है, भगवान का उच्चारण करके, भगवान का नाम। जब व्यक्ति कृष्ण को सेवक बन जाता है तो उसको कर्मों का क्यों होता है, कर्मों का क्या होता है, उसके कर्मों का क्या होता है। जब भगवान
का सेवक बन जाता है तो उसके कर्म क्या होते हैं? भगवान का भजन करना। नहीं तो उसके कर्म क्या हो कर्मों का क्या होता है? क्या होता है फिर? फल भगवान मिलता का है, नहीं सेवक मिलता है? होता है। कर्म कटने लगते हैं शायद कि नहीं। हाँ। अभी भगवान की शरण में तू चला है 100%, तो तेरे जो कर्म होंगे उनका क्या होगा? अच्छे कर्म बुरे कर्म। कुछ कोई भी भी कर्म हो। अच्छे भी बुरे भी, उसका फल क्या होगा? उसको उसके फल जी जी। एक डिफरेंस है बस। बता दो। कौन बताएगा? सचिन बाबू बताएंगे क्या होता है उनके कर्मों का। भगवान की तरफ वो लग जाओ सरेंडर 100%, तो तुम्हारे कर्म जो है पुराने दुराने जो भी हैं अच्छे बुरे उनका क्या होगा? उसमें भगवान को हो जाएगी, समर्पित हो जाएगी। और दूसरा अभी क्या है, जैसे अच्छे बुरे कर्मों का हम फल ले लेते हैं, है ना, वो इकट्ठे होते रहते हैं, उसके कारण हमें दूसरे लोगों में, जैसे कभी अच्छे कर्म कर दिए, पुण्य कर्म हो गए, तो हम ऊंचे वाले लोगों में चले गए, और ऊपर वाले जो लोग हैं, और बुरे कर्म किए तो नीचे पताल लोगों को अपने उसमें चले गए, है ना, दंड भोगने। तो जब हम भगवान के सेवक बन जाते हैं तो उसके बाद हमारे कर्मों के सारे फल भगवान को अर्पित हो जाते हैं, है ना, हाँ। हमें कोई फल नहीं मिलता। तो जब तक हमारे ये अच्छे बुरे कर्म शून्य नहीं होंगे तब तक हम भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसका गोल यही ना है। हमारे को अच्छा ना बुरा कोई कर्म नहीं होगा तब जाके हम भगवान के वैकुंठ में जा सकते। हमारा प्रयोग में क्या आने वाली, अपने अनुभव द्वारा बताइए, जब आप स्वयं को कृष्ण या उसके शुद्ध भक्तों की सेवा में व्यस्त रखते हैं तो कैसा महसूस होता है? ये तो सब एक एक अपना एक्सपीरियंस होता है। इसमें क्या होता है? स्वयं को कृष्ण या उसके शुद्ध भक्तों की सेवा में व्यस्त रखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं हम लोग? कैसा करते हैं प्रभु जी जहाँ से होते हैं? पहले तो हम कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंदर आ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, मतलब उनके अंतर्गत काम करते हैं। और कैसा महसूस करते हैं? महसूस ये होता है कि हाँ वो आनंद महसूस होता है उसमें। आनंद है। और भौतिक उसमें जैसे भौतिक चीजों में आनंद महसूस करते हैं नहीं करते? भौतिक जो आनंद नहीं है, सुख होता है, सुख है, मतलब और टेम्परेरी है। वहाँ आनंद है। ऐसा लगता है अब तो सुबह तो उसमें था दोस्तों में, और अब यहाँ पे है तो कुछ फर्क लग रहा है? बोर हो रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ आनंद मिलता है नहीं मिलता भगवान की चर्चा में, भगवान की नाम में? मिलता है, वो सब चीज़ें सुख। टेम्पररी हैं। हाँ, वो सुख मिला होगा वहाँ पे भी खाते वो टाइम। सब चीज़ें टेम्पररी हैं। तो वो क्या है, ये तो समझ में आ गई है कि वहाँ सुख तो है पर क्या है? वो तो टेम्पररी। मानना फंसे और हुए वो हैं। सुख भी झूठा वाला है। वो सब लोग क्या बता रहे हैं? अरे नाना तू भी खा दो बस, अरे लाला तू ना खाएगा नहीं, तो बोल ले। वो सुख भी क्यों? ऐसा था कि उसमें थोड़ा बाद में दुख दुख मिला हुआ था। मिलेगा। अब हो सकता है ज्यादा कचौड़ी अब खाने से सोचो एक आपका पेट भी खराब हो सकता है। हाँ, 3 क्या लोगों ने होता? खाई कचौड़ी, उसने कही तू खा, उसने तो झेल ले गया, और दूसरे की झेलने की शक्ति नहीं थी, उसका पेट खराब हो गया है। तो सुख ही जिस दुख चीज बन के गया। पीछे सुख था वो क्या स्वार्थी, कोई भी हो, कोई भी वो आपको काफी जब भी कुछ भी कहेगा या कुछ उसके पीछे एक स्वार्थ होगा, क्योंकि जब तक 2 लोग शराब नहीं पियेंगे तो आनंद नहीं आया, अकेले कैसे पिए? तभी तो कहता है आजा भाई तू, चल मैं दे दूंगा पैसे, आजा। ऐसे तो कहते हैं। जब बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तो वो शराबी यही तो कहता है चल मैं दे दूंगा आज के, नहीं तो वो एक भी दिन ना दे किसी का पैसा। तो जब वो देखता है कोई कंपनी है ही नहीं है, आज किसी के साथ पीनी पड़ेगी तो अब तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी यही कहता है आजा। हम सोचते हैं कि यार आज तो यार भाई पिला रहा है, उसके पीछे स्वार्थ क्या है? उसको कंपनी चाहिए थी इसलिए उसको उसने बुलाया कि 1 से 2 होंगे तो कम से कम उसमें मन लगेगा। तो ऐसी कोई भी चीज सोच के देख के, हर चीज के पीछे जब चूहे को पकड़ा जाता है तो उसमें पिंजरे में क्या रखते हैं? रोटी टांगते हैं नहीं टांगते? तो ऐसे क्या होता है इस जगत में, अगर माया को में फंसाना होता है तो छोटी छोटी रोटियां मिलती हैं। कैसे? मेरा दोस्त आ गया है, अब मेरी ये आ गए हैं, अब मेरे घर वाले ये कह रहे हैं, अब मेरे को शादी में जाना है, अब मेरा पति ये कह रहा है, पत्नी ये कह रही है। इन सब चीजों में क्या होता है? छोटी छोटी रोटियां मिलती रहती है, उससे क्या हो जाता है फिर? तभी तो फंसता है पिंजरे में। चूहे को फंसाना पड़े तो ऐसी तो करता है रोटी लटका के, और वो भी वो रोटी कितनी सी, और फिर उसके बाद कितनी दिक्कत, गया काम से। मछली को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? आगे खाना पीछे कांटा, मछुआ ऐसी तो करता। तो सब चीज क्या है?
आगे तो मेरे को दिखाने के लिए करा जा रहा है ये कि देख कितने बढ़िया दोस्त हैं मेरे, कितने बढ़िया वो है मेरे, सब कुछ अच्छा है। पर ये सब क्या कर रहे हैं? अगर भक्ति के लिए रोक रहे हैं तो ये सब क्या है? ये हमारे लिए इतने सब दुश्मन है। जो भी लोग हमारे को भक्ति के लिए रोकेगा वो क्या होगा? पर हमारे को क्या लगता है, नहीं नहीं यार ये सही करे, इनके लिए तो करना चाहिए यार, ये तो अपना परिवार है, ये अपने ये है, ये तो इन्होंने भी तो जिंदगी दी है, इनने भी तो ये करा है। पर एट द लास्ट क्या है, वो अपने संग अलग जाएंगे और हम अलग जाएंगे। ऐसा तो है नहीं संग संग हाथ पकड़ के जाएंगे, चलो चारों दोस्त संग चलेंगे। चारों दोस्त तो क्या, अभी तो तू देखियो 5 साल को जब शादी हो जाएगी तो वो दोस्त भी ना रहेंगे। मैं भी 11th 12th में कितने दोस्त थे, कम हो गई बीटेक में, फिर एमबीए में और कम हो गए, शादी हुई फिर और कम हो गए, एक एक दो बस। तो अभी ये क्या है, इतने में समझ में आ जाए एग्जैक्टली मैं टाइम वेस्ट ना करूं और किस में चीज में लगूं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगूं। तो वो जो दो लोग दोस्त ने वो जब बेचारे परेशान हो जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम यही बता दे सॉल्यूशन, इसी में लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और क्या कौन बताएगा? अनुभव हो गया, कैसा लग रहा? उसमें टेम्परेरी और यहाँ परमानेंट। पर यहाँ पे मन कम लगता है, वहां पे मन क्यों लग रहा है ऐसा? कितना भी सोचो ना कि यहाँ पे आने से भगवान किसी मंदिर वंदिर में तो होता रही यार, तब भी मोह में आया। तो शमशान घाट जब हम जाते हैं तब वहाँ पहुँच के सामने चल रहा होता है, वो होता है यार यही चला गया, क्या कर लिया फालतू। तो मोह में वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर वो क्योंकि प्रगति के 3 गुणों से हमारा वो हो रहा है, हमारे प्रगति के 3 गुण काम करते हैं ना। तो कोई कभी तमोगुण आएगा, कभी रजोगुण आएगा, कभी सतोगुण। सतोगुण में आएगा तो लगेगा ये सब में क्या रखा है, भगवान की भक्ति करते हैं। फिर तमोगुण में आएगा फिर क्या लगता है, अरे पीना पानी तो कोई ऐसी भी बड़ी बात नहीं है। रजोगुण में आएगा जब तक पैसा नहीं होगा तो भक्ति कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन आता है। अरे देखो सब ठीक है, अब एक होता पैसा नहीं तो हम कैसे मंदिर बनवा देंगे, पैसा नहीं होगा तो। ये हम क्या अपने मन को समझाते हैं कि हमारे को कोई ये ना कहे कि तुम भक्ति ज्यादा कर लो। अरे प्रभु जी आप बताओ, अगर नहीं पैसा कमाएंगे तो कौन देगा? गृहस्थ हम है और हम लोग, और फिर वो उस गृहस्थ से पूछो दे कितना रहा है भाई 2 साल में, बताइए। उससे पूछोगे वो ज्यादा क्या बता, 1100 रुपये हर महीने देता। तू इतना बहाना लगा के जो कह तो इतना रहा है, जाने के लाखों रुपए तू ही दे रहा मंदिर को दान, और फिर क्या बता देते हैं, अरे देखो मंदिर तो बनवाना है ना, और मंदिर 1100 रुपये मंदिर बन जाएगा तो भाई मत दे, भक्ति कर ले चल तू 30 दिन से। तो इसलिए क्या हम लोग खुद अपने मन ऐसा बहाना ढूंढता है जिससे कि प्रभु जी हमसे दोबारा ये कहे ना कि देखो कर लो भक्ति कर लो, चलो अच्छा चलो ये दान देगा कोई बात नहीं तू कर लो भाई, जिसमें तो ये हमारा खुद का मन का। प्रभु जी बताएंगे वो अपना अनुभव कैसा लगता है भक्तों के संग कृष्ण की कथाओं में? लगता है कुछ पर्पस मिला है लाइफ का, अदरवाइज तो भटक ही रहते हैं छोटी सी चीजों में। जिसको हम आनंद समझ रहे थे क्षणिक सुख है, कोई भी गाड़ी ले लो, नई गाड़ी ले लो, नया बड़ा मकान बना लो, उसके बाद जो उसकी जब मेंटेनेंस की बारी आती है या उस पर स्क्रैच लगता है तो पता चलता है कि वो सुख था या दुख था। सब चीज के पीछे सुख और दुख, पर हमारे को क्या है, हमारा मन जाते ही दुखों में मतलब माया में, क्योंकि हमारे को प्रैक्टिस ही वही है ना। पूरे दिन 24 घंटा प्रैक्टिस माया की करेंगे तो भगवान में मन लगेगा कितना, इसलिए उसमें लगाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। अब तू यहाँ बैठ, अभी तुझसे कह रहा हूँ 2 घंटे और बैठ, क्या कह रहा हूँ 2 घंटे इतनी मुश्किल से 2 घंटे काटे, 2 घंटे और क्या दिए। दूसरा अभी बोल दे तेरे को चल मैच हाँ लगाते मैच लगाते सब बैठेंगे 2 घंटे नहीं, अरे बंद क्यों कर रहे हो, अभी तो रह गया है 2 घंटे और चलाओ। क्योंकि हमने प्रैक्टिस जिस चीज की करेंगे मन उसी में लगेगा। जैसे वो उदाहरण था बिजनेस वाला, उसको इतना बिजनेस करता, साधु उसको सब कुछ कर लिया है, उसका मन नहीं लगा, शमशान घाट ले गया, वो कह रहा कि चलो, अरे मैं तो जिंदगी खराब कर दी। वो बोला क्यों, उसने देखा शमशान घाट में तो बोले चलो हो गया चीन, साधु बोला हो गया चीन, इसका मन पलट गया। बाद में कह रहा अरे लकड़ी के इससे तो मैंने काम डाल दिया कितनी चलती। तो क्या है, जिसने पूरी जिंदगी और बिजनेस करा, हर समय पैसा पैसा पैसा, तो शमशान घाट में भी उसने ये नहीं देखा कि देखो मर रहे हैं रोजाना, मैं क्या कर रहा हूँ। उसने वहां पे भी लकड़ी देख ली कि लकड़ी का काम कर लेता तो आज मैं कहां से कहां होता। तो जैसे हमने पूरी जिंदगी और प्रैक्टिस करी होगी वैसे ही हमारा मन लगेगा, ऐसी हमारा पूरे दिन जो हम प्रैक्टिस करेंगे वही सुबह की माला में मन लगेगा।
तो 24 घंटे हमारे को लग रहे हैं ये कि सुबह ही तो माला करनी है, तो काय को अब तो मजे करो। मजे नहीं, वो 2 माला अच्छे करने के लिए तुम्हें 24 घंटे इतने अच्छे से रखने पड़ेंगे, तभी हम कर पाएंगे। नहीं तो देख ले माला हो ही नहीं पाएगी। सबका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, नहीं तो बस कर करा के बस छूटे करें फटाफट हो। इसलिए क्या करना है, भगवान की भक्ति और जो संग जो है, एक दूसरे को संग दे के हमारे को एटलीस्ट ये 2 घंटा मन लगे ना लगे क्या है, तो हम लोग बच सकते हैं। प्रभु जी बताएंगे अब कैसा लगता है प्रभु जी को? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? कैसा अच्छा? अच्छा क्या है? ये सब प्रभु जी ने अब बताया। माया में ज्यादा अच्छा है, यहाँ ज्यादा अच्छा है? या अभी मन कहता है कि नहीं अभी माया में थोड़ा तो रहे, नहीं, वो टेम्पररी मतलब हुआ है। पर ये पता चल गई टेम्परेरी है, पर माया फिर भी थोड़ी तो सही लगता है माँ, क्योंकि माँ लोग नेम फेम कहते हैं, मैं जॉब में गाड़ी भी है, इसमें तो बहुत जिंदगी का काम। देखो इतनी उम्र में सब कर लिया, इतने कदम पढ़ाई होगी, इतने कद ये होगा, इसी में क्या होती है, थोड़ी सी इसी चीज में हम आते ही फूले फूले घूमते हैं कि अरे देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। पर से कराने वाला कौन था? बुद्धि कौन दे रहा है? उसका नाम ही भगवान। नहीं लेते। बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं, सब भगवान ने दिया है, और जो हमारे को हेल्प कर रहे हैं उनके अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं। तो एट द लास्ट देखी जाए तो है तो भगवान का। जैसे डॉक्टर के पास जाओ, कंपाउंडर को पैसे देते हैं, तो कंपाउंडर के ये कह देता है ये पैसा मेरा हो गया, डॉक्टर का ही तो है वो। तो हम सब क्या है, कंपाउंडर ही तो है। हमारे को सम्मान मिला, किसी को बहुत पैसा मिल गया है, किसी को कुछ अच्छा मिल गया है, किसी को कुछ अच्छा मिल गया है, तो वो क्या सोच रहा है, अब ये मेरा है, मैं लाया हूँ, मैंने कमाया है, मैंने करा है। पर एट द लास्ट वो है किसका है? इसलिए बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम गाते हैं पर क्या करते हैं, हम देते ही नहीं है। अभी 1 मिनट में कह दो कि आपको मंदिर के लिए 2 3 4 5 लाख रुपए तुमने जोड़ रखे हैं, वो दे दो, क्या दे दो? ये तो हमारे हैं, हमने जिंदगी भर कमाया और हम आपको दे देंगे। इसलिए क्या है कि अपना टाइम भी तो नहीं देते। चलो पैसे की तो बात दूर है कि प्रभु जी यहाँ आ जाना, अरे आप तो शादी में जाना है, आज कैसे भैया तो तैयारी नहीं करनी शादी की। शादी की तैयारी 3 घंटे की, और जो मरने की तैयारी है वो 1 घंटे की नहीं, 1 मिनट की। कब क्या करना है, उस समय भगवान का नाम निकला नहीं निकला, भाई जिंदगी भर जो करेंगे वही तो दिमाग में रहेगी। और अभी देख लो जो भक्त अच्छे होते हैं वो हर समय क्या करते हैं, कुछ भी अरे भगवान अरे भगवान अरे कृष्ण, कुछ ना कुछ मतलब दिमाग में कृष्ण ही आता रहेगा। नहीं तो क्या है, बहुत लोगों के दिमाग में कृष्ण आता ही नहीं है, कितना टाइम हो जाए कृष्ण ही नहीं बोला, ध्यान ही नहीं रहती कि हमने लास्ट कृष्ण कब बोला था। जब बोला था जब बांके बिहारी के मंदिर गए थे, जय बांके बिहारी की जय। बाकी बात महीने 2 महीने 3 महीने पता ही नहीं है कि कौन भगवान कौन क्या। हमें तो भैया अपनी दुकान से मतलब, दुकान से घर, घर से दुकान, पैसा कमाना, अपना जोड़ना और जोड़ के मर जाना, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जब हम रोज देख रहे हैं हर रोज आदमी मरा है, तो चित्र में पता नहीं कौन बता रहा है, ये कहता है बोले कि कितनी ऐसी बात है, लोग रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, फिर भी लोग देख के क्या कह रहे हैं, कोई अचंबा नहीं है कि रोज जा रहा है और हमें भी किसी दिन जाना है, और फिर भी हम लगे पड़े हैं इन सब चीजों में इतना ज्यादा। तो कितनी बड़ी बात है कि रोज को किसी न किसी को पहुंचा के आ रहे हैं, कभी कोई पहुंचा के आ रहा है, कोई पहुंचा के आ रहा है। तो हम ये सोचते हैं हम यहाँ परमानेंट के लिए आए हैं कि अब हमें यहीं रहना है, बस किसी दिन हमें कोई पहुंचा के आएगा। तो इसलिए क्या है कि अगर हम इसी चीज में लगे रहेंगे तो वो क्या होंगे, गधा। भोपाल कहते गधा ही तो मूड़ा, गधे की तरह। गधे को घास कहीं भी मिल सकती थी, पर वो इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि वो उस घास के लिए पूरे दिन निकाल देगा, यहाँ भाग ये कर वो कर, पर उसको घास कहीं भी मिल सकती थी गधे को। ऐसी हमारे हिसाब है, हम इतना लाद के चलेंगे अपना बोझ, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इसके लिए भी करेंगे उसके लिए भी करेंगे, 2 बच्चे हैं इनके लिए भी जोड़ के जाना है, इनके लिए भी करके जाना है। और देख लो किसी 50 साल के साथ के आदमी को उन्हें इतनी आसक्ति होती, दुकान छोड़ ही नहीं सकते। अरे जिंदगी भर दुकान पे रहे और हम आज तुम क्या सोच रहे हो मंदिर पे आए, ये 2 घंटे हमारी पहचान है, वहां से दुकान पे हम ना बैठेंगे तो कस्टमर कैसे आएगा। ऐसा कहते हैं मेरे लोग, मतलब हमने 40 साल में बैठे हैं, हमारी चेहरा से आ रहा है कस्टमर, भगवान नहीं है उसमें, उनकी चेहरा से कस्टमर आ रहा है। नहीं आएंगे नहीं जाएंगे तो कैसे आएगा।
तो क्या है कि हमारे को जब हम इसमें समझेंगे तो हमारे को क्लियर हो जाएगा, तो माता जी बताएंगे अनुभव कि माता जी का तो और ज्यादा होगा अनुभव, सबसे ज्यादा अनुभव होगा कि माया क्या है, भगवान क्या है, और सब चीजें क्या है। कैसा है अनुभव भगवान की भक्ति में और माया की भक्ति में? आनंद लग रहा है। और माया में? माया तो माया ही है। माया की क्या कहनी। किसी को भगवान भक्ति न कराए तो उसको क्या देते हैं? ले जॉब ले, ले बिजनेस ले, ले ये भी ले वो भी ले, सारी सुख सुविधाएं ऐसी देंगे कि वो भक्ति ही ना कर पाए। और हम सोचते हैं ये बढ़िया आदमी है, ना कुछ करता, ना भगवान का नाम ले रहा, ना कुछ कर रहा, चका चका रहा है, खूब खूब पैसे कमा रहा है, खूब सब कुछ कर रहा है। इसी से भक्त क्या सोचते हैं बहुत, अरे इनसे अच्छी तो हम, उनसे अच्छी तो हम हैं। एक क्वेश्चन है बाबू जी इसमें, अभी जैसे भगवत गीता के अंदर जब अर्जुन को भगवान कन्विंस कर रहे थे, उसके बाद भगवान ने कहा कि जो इतने सारे जो तुम्हारी ये जो रिश्तेदार है ये सब है, ये तो पहले ही मर चुके हैं, है ना? तो ये तो बस तुम निमित्त बनोगे उसके, और तुम इसको जब तुम इस सब को जीत लो, उसके बाद जो ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होगा उसका भोग करो। भगवान खुद बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो तुम्हें मिल रहा है, तुम अच्छे काम करके मेरे कहने पे चल रहे हो, तो जो तुम्हें दे रहा हूँ उसका भोग करो। इसका है वो साइलेंट कर दे। तो ये भगवान भी कहते हैं कि भाई अगर तुम सही दिशा में हो और तुम्हें कुछ मिल रहा है तो उसका भोग करने के लिए भगवान अर्जुन भोग वो वैसा भोग थोड़ा नहीं है, भैया वो ये- राजपाट का भोग ही तो करने के लिए। राज राम जी थे, उनके पास भी तो पूरी वो थी, तो क्या वो भोग थे? भोग का मतलब ये था कि ये जितनी भी प्रजा चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब क्या बता रहे हैं? भगवान की भक्ति के साथ साथ उसका एक तरह से लग रहा है ये भोग है, ये इंद्र तृप्ति वाला भोग नहीं है। बट बात वो इंद्रिय तृप्ति की यहाँ पे नहीं है, मतलब कि जो ऐश्वर्य भगवान ने उनको दिया है ना, तो वो ऐसे नहीं कह रहे कि तुम इनको छोड़ के चले जाओ, या इसके ये किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ दो, अब जाओ जंगल में। जंगल में जाने के लिए नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं कि तुम लड़ो और प्राप्त करो और उसका तुम भोग करो। हाँ, ये चीज है। तो इसमें क्या है, जैसे हमसे भी कहते हैं, जैसे हम लोग पीछे हट जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कर सकते हैं, जैसे किसी के अंदर होती है कि वो बिजनेस बहुत बड़ा कर सकता है, तो वो अंडर द गाइडेंस वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम कर सकते हो, तुम पैसा कमा सकते हो, तुम पैसा कमाओ और जो उसका पैसा आएगा गुरु की जो आज्ञा है, हाँ, जैसे भगवान कृष्ण उनको आज्ञा उन्होंने दी, पर अंडर द गाइडेंस। अंडर द गाइडेंस ऐसा नहीं हो कि मैं कि पता ही नहीं है, मैं पैसा कमाई जा रहा हूँ और जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, फिर उल्टी सी चीज और उससे क्या होगा, हमारा मन और उल्टा फंस जाएगा। जब हमारे को पैसा आएगा तो जो ऐश्वर्य मिलता है, हम कितनी भी कोशिश कर लें उसको, फिर भी हमारे अंदर एक अहंकार आ ही जाता है। इसलिए क्या है, गुरु के उस पर चलेंगे तो अगर कुछ आ भी जाएगा तो गुरु संभाल लेंगे, क्योंकि गुरु ने बोला कमाओ। इसलिए क्या है, ये हायरार्की है कि अंडर द गाइडेंस अगर करेंगे, भक्ति भी अंडर द गाइडेंस करेंगे तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए जोर देते हैं, इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु जी कहते हैं, अभी लेक्चर हुआ था, कह रहे थे हर 15 दिन में हर भक्ति काउंसलिंग चाहिए, होनी ही चाहिए। अगर काउंसलिंग नहीं होगी तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। इसलिए बोलते हैं कि मोर डिवोटीज हैप्पी डिवोटीज। हम क्या है, डिवोटीज तो बहुत बन गए हैं, पर खुश कितने हैं वो नहीं पता। अगर जो अंडर द गाइडेंस है वो तो खुश हैं, वो अपनी अपनी बात फिर भी कह पाएंगे कि ये दिक्कत है, फाइनेंशियली ये दिक्कत हो रही है, इधर ये दिक्कत हो रही है। तो अगर ये चीजें काउंसलर हैं हमारे पास ऐसे, तो हम क्या, एक क्या, ये फोर्ड का मालिक था, देखो 300 करोड़ रुपए दिए उसने, तो वो किसके, प्रभुपाद का शिष्य था, अंडर द गाइडेंस था। प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि तुम चीजें छोड़ो, अरे तुम्हारे अंदर काबिलियत है, भगवान ने तुम्हें इतनी वो दी है, तुम बढ़ाओ उस चीज तो को। अच्छी जगह लगाओ पैसे को। अच्छा, पर हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा के लिए करते हैं ना भगवान यहाँ पे, पर भगवान की इच्छा के लिए वो भी हम नहीं चॉइस करेंगे, वो हमें गुरु बताएगा। शायद हो सकता है हमें ये चीज अच्छी लग रही है कि हम पैसा कमा सकते हैं, पर हमारा काउंसलर ये बोल देंगे नहीं ये अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। वो हमसे ज्यादा बुद्धि रखते हैं, उन्होंने जानते हैं कि ये चीजें में तुम फंसोगे या नहीं फंसोगे। इसलिए क्या है, हमारे को उनसे पूछ लेना चाहिए, ये मेरी जॉब लगी है, या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ,
ऐसे मैं जा सकता हूँ, इसलिए हम तो करते नहीं तो वो एक एक चीज, इस शादी में जाना है या नहीं जाना, ये भी पूछते हैं भक्त। यहाँ में जाना, अगर वो सीरियस है भक्ति को लेके, तो ऐसा नहीं है कि हम मन उठाए वृंदावन चले गए। हमारे को ये चीज के लिए भी डांट पड़ चुकी थी जब तो हम वृंदावन जाते थे ऐसे, और मुझे बुरा लगता है शुरुआत में, वृंदावन के लिए रोक रहे हैं, पर अब समझ में आता है वो क्यों रोक रहे हैं, क्या उनका पर्पस था, कब जाना है, कैसे जाना है। ऐसा नहीं हो कि चलो आज मन कर रहा है बैग उठाओ चलो वृंदावन हो आओ, नहीं, अनर्थ कर देंगे, वहां पे अपराध हो जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलता कि कब कौन से अपराध कर रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए तो गुरु टाइम लगाता है कि वहां पे तुम रहने के लिए वृंदावन योग्य नहीं हो। वो देख लेता है कि अब ये पूरी तरह पक चुका है, अब ये वहां पे जाके ढंग से रह पाएगा और भगवान की सेवा। वहां पे जाओ मन भाग रहा है बिजनेस में और इसमें, तो फायदा क्या है। पर हमारी अपनी बुद्धि ये होती है, अरे भगवान के दर्शन तो हो ही रहे हैं, पर दर्शन से थोड़ी कुछ होएगा, दर्शन से बस उतना ही लाभ मिलेगा जितना बस थोड़ा बहुत है, पर जो एग्जैक्ट हमारे को वो है 100% वो नहीं मिलता। इसलिए अंडर द गाइडेंस, जितनी गाइडेंस अंडर द होगी, जैसे जितने ऊपर लोग होते हैं हमारे, उतना हम सिक्योर महसूस करते हैं। अपनी लाइफ में भी देखो, अगर हमारे ऊपर पापा चाचा ताऊ और ऊपी बाबा हो तो हमारे को कोई दिक्कत लगती है? जब बाबा थे पापा थे तो तुझे क्या डर था? अरे पापा देख लेंगे, बाबा देख लेंगे, ज्यादा कुछ होगा तो ऐसी जब हमारे ऊपर सीनियर होते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे वो देख लेंगे, भटक रहे हैं ना, कह देंगे भटक रहे हैं, माया में पड़ गए। हर जानता है, हर इंसान माया में पड़ता है, देख लो। और ऐसा होता भी है, वो देखते हैं, वो हमारी चीजें देखते हैं। अच्छा तुम ये जॉब कर रहे हो, इसमें ये चीज चेंज करो, ये बिजनेस करो, इसमें इसको ये चेंज करो, तुम ऐसे उठ रहे हो, इसमें ये चेंज करो। इसलिए तो साधना स्कोर भेजा जाता है, उनको एक एक चीज बताई जाती है पूरे दिन की। हम कहते हैं कि अब हमारा मन नहीं लगता, वो एक मिनट में समझ जाते क्यों नहीं लग रहा, क्यों भक्ति नहीं हो रही है। इसलिए क्या है, गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु वो गुरु नहीं है कि हम भगवान के महाराज से ही हम गुरु बनेंगे। गुरु का मतलब है हमारे जो सीनियर अथॉरिटी है, जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, वो भी गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु वो भी हमारे वही गुरु हैं। उन्होंने कभी जैसे संत गोपाल प्रभु जी को महाराज ने उनको वो दे रखा है कि मैं तो लोगों को नहीं देख सकता जो मेरे डिसाइपल हैं, आप इनको जाओ देखो और ये सब करो। तो वो चीज है क्या, पर हम अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब में गड़बड़ हो जाएगी। और माता जी आपका एक्सपीरियंस कैसा लगता है वहां जाके या यहाँ भक्ति जो होती है वो हमारी आत्मा की खुराक है। हमारी आत्मा को तभी शांति मिलती है जब हम भगवान की श्री चरण में जाते हैं, चाहे हम ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, बट हमारी आत्मा तभी खुश होती है भक्ति से। और क्या होता है कि हमारा जो आत्मा है, धीरे धीरे हम उन गुणों को, चाहे हम लोग एक्सेप्ट ना करें, लेकिन धीरे धीरे गुण हमारे अंदर विकसित होने लगे। जैसे करुणा है, अहम का हमें किस तरीके, जैसे सुख आया या दुख आया तो हमें किस में उसे संभाव रखना है। अगर सुख आया तो बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं है हवा में, या दुख आया तो एकदम विचलित नहीं होना। तो ये धीरे धीरे हम भक्ति से ही विकसित होते रहते हैं गुण है। अगर कोई गरीब है या कोई दुखी है तो उसके प्रति हमारे मन में कौन से भाव होने चाहिए। तो जो भक्ति है वो हमारे अंदर चेंजेस लेके आती रहती है, और ये सारी चीजें हमें थॉट चेंज कर देती है। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, इसमें हमारी आत्मा को आनंद मिलता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट्स। जैसे ही हमारे विचारधारा चेंज हो जाएगी वैसे ही हम लोग योग्य हो जाएंगे चीजों के। पर क्या है, होगी कैसे ये, भगवान के नाम से, क्योंकि हम लोगों को नॉलेज तो हो गई है कि क्या सही है क्या गलत है, पर हम नहीं कर पाते। ये भी तो होता है, ऐसा होता है ना कि नॉलेज तो है कि क्या सही है क्या गलत है, पर इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो नहीं होता है। क्वेश्चन नहीं है सर प्रभु जी, थोड़ा धीरे धीरे तो चेंजेस आते ही हैं। जैसे आएंगे कि ना, अब मान लीजिए रबड़ी लेकर आए तो ये तो चेंज आया ना कि भोग लगा के खानी है। हाँ ये थोड़े थोड़े ये तो आएंगे, पर हमारे को क्या है कि जो बहुत चीजें होती है चेंज ही नहीं हो पा रही है, मेरे को बड़ी परेशानी हो रही है। इसमें क्या है, हमारे बल क्या है, कहाँ से मिलेगा। मतलब माइंड में थॉट आया ये करें ना करें, तो ना करने वाला बल कैसे आएगा कि नहीं ये नहीं करना, वो किससे आएगा, वो मंत्र से आएगा। जितनी अच्छी चैंटिंग होगी, जितना भगवान का नाम होगा, तो हम अपने उसको ना कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। हमारा मन हावी होता रहेगा, नहीं आज छोड़ कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में कोई दिक्कत नहीं, पिछले 2 हफ्ते नहीं हुआ, मैं लगातार गया था, अब चल कोई बात नहीं। पर जैसे ही हमारे अंदर बल है
तो क्या कहेगा मन, अरे मन की क्या है, ये तो इसका काम ही है फंसाने का। तो हमारे को क्या है, नॉलेज भी हो गई, नॉलेज के साथ साथ बल हो गया। क्या है, वो नाम से बल आएगा। तो दोनों चीज नॉलेज से समझ में आ गई, सही गलत का पहचान हो गई। पर सही गलत नॉलेज तो ज्ञानी तो बहुत लोग हैं, है नहीं है? कितने कितने शास्त्र लोगों ने, पंडित देखो कितने कितने पढ़ते हैं, कितने कितने शास्त्र पढ़े होते हैं, कितनी नॉलेज होती है, वेद शास्त्री बहुत है। तो कितने हैं, पर उनके पास इम्प्लीमेंटेशन क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान तो ले लिया, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना कैसे है, उसके लिए भगवान की ये करा ही नहीं था। उन्होंने नाम जप नहीं करा। इसलिए क्या है कि नाम जप ना करने से हमारे को ये दिक्कतें आएंगी कि हमारे को नॉलेज हो जाएगी, हम बहुत अच्छा सब कुछ पढ़ लेंगे, शास्त्र पढ़ लेंगे, पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। हमारे को प्रिंसिपल बहुत हैवी लगने लगेंगे। नहीं तो भक्त में कैसा होता है, ये छोड़ना छोड़ दिया, ये छोड़ना ये भगवान को जब पसंद नहीं है मैं क्यों करूं, 1 सेकंड के अंदर छोड़ देगा यहाँ पर। तो इसलिए क्या है कि छोड़ो, कोई बात नहीं, तो इसलिए क्या है, भगवान को जो पसंद नहीं होगा वो 1 सेकंड के अंदर छोड़ना का मतलब है उसके अंदर वो उत्पन्न हो गया अंदर। क्या वो किससे होगा? नाम जप। जितना नाम जप होगा, जितना नाम जप होगा उतना अपने आप। कोशिश करें बढ़िया से बढ़िया नाम जप हो, जितना हो उतना बहुत क्वालिटी जप हो। क्वांटिटी जप से तो फर्क ठीक है, बहुत लेट आएगा, और क्वालिटी जप से बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर जैसे वहाँ पे प्रभुपाद के उसमें अंदर करते हैं लोग जप, क्या क्वालिटी जप है, मतलब अलग लेवल का, अलग लेवल का जप है वो। तो इसलिए क्या है कि हमारे को ऐसा करना चाहिए, कैसे भी करके हमारा नाम जप बढ़िया हो, और सब चीज छोड़ दो, हर चीज छोड़ दो, बस नाम जप पकड़ लो कि अभी हमें तो भगवान की सेवा है, अभी हमें मंदिर जाना है, अभी हमें ये करना है, वो करना है। हम सोचते हैं ये भी तो भक्ति है। हम नाम जप से बचने के लिए वो ढूंढते हैं कि वो हमारे को ना करना पड़े, इन सब चीजों की व्यवस्था हो जाए। इसलिए पर नाम जप इतना है कि ऑलरेडी वो सारी भक्ति इसके अंदर आ जाती है। प्रभुपाद की जय।